बरतानिया में आम इंतखाबात आज होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार का सूरज डूबने को है। सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी नई तारीख रकम करने के करीब। इंतखाबात में लेबर पार्टी तारीख की सबसे ज्यादा 431 नशिस्तें जीतने के करीब। कंजर्वेटिव को 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान। नई रजिस्टर्ड पार्टी रिफॉर्म यूके भी अपसेट के लिए पॉइंट तोड़ने लगी। वक्त का मुकाबला सख्त, तमाम पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वोटर्स को मनाने के लिए आखिरी वक्त में भी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम का कॉर्डर मीटिंग आगाज। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी। बरतानवी पार्लियामान की 650 नशिस्तों के लिए 4,500 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इमरान हुसैन, खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और दीगर समेत 13 पाकिस्तानी भी मैदान में। जो बाइडन का सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायल ना कर सके तो बाइडन दस्तबरदार हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा रूस के साथ तजारत $1 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मजीद इजाफा। बार्टर सिस्टम के तहत तजारत की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सियासी तब्दीली ताल्लुकात मुतासिर नहीं कर सकती, हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना होगा। रूसी सदर ने कहा पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तजारती रवाबत की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। मुलाकात में पाक रूस ताउन का इजलास मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक नेपरा ने ₹5.72 फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। जराये का बताना है कि नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 फी यूनिट मंजूर किया था। वफाकी हुकूमत काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बारिशें बरसाने वाले नए निजाम की एंट्री। इस्लामाबाद में तेज बारिश से हब्स खत्म, मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा। बारिश की रिमझिम के साथ तेज हवाओं के झोंकों ने रंग जमा दिया। सियालकोट में भी अब्र करम बरस पड़ा। मरी, गलियात, रावलपिंडी, जेलम, सियालकोट में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से हब्स खत्म। गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी, हब्स से सांस लेना दुश्वार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नुकंडी में 48, अटक में 46 दर्जा हरारत सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, सरगोदा, दादू और DI खान में 45 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बानी PTI से जेल में 2-3 मरतबा मुलाकात हो चुकी। उनकी जानिब से पैगामात भी आए। फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी के सीनियर क़यादत से उनका राब्ता रहता है। एस्टैब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। अगर बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट से डील कर लेंगे तो उनमें और वजीर आजम शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। PTI की सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राब्ता। मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में राब्तों की तस्दीक। कहते हैं असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने हाथ हौला रखने का कहा। कुर्बानियां हमने दी। शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर तो अपने घरों में थे। मौजूदा क़यादत को 9 फरवरी को यह एहतजाज करना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, PTI, GDA को इकट्ठा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा JUI को देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेख वकास अकरम के बजाय JUI को देनी चाहिए। सिंध में GDA को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी PTI ने नाराज अरकान कौमी असम्बली को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर और शानदाना गुलजार बानी PTI से मुलाकात करेंगे।
कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे हस्ब इख्तिलाफ सेनेट शिबली फराज और रऊफ हसन भी बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर अरकान कौमी असम्बली को अडयाला जेल तलब किया था। पंजाब काबीना की बानी पीटीआई के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानिया पर बगावत के मुकदमात की मंजूरी। पंजाब काबीना की क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1898 के सेक्शन 196 के तहत बानी पीटीआई और पार्टी लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। काबीना को ब्रीफिंग में कहा गया, बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया का टास्क सौंपा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी अडयाला जेल के बाहर रियासत मुखालिफ बयान दिए। बानी पीटीआई और दीगर अरकान का अमल बगावत के जुमरे में आता है। बानी पीटीआई और रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान पीनल कोड के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत कार्रवाई की सिफारिश एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी को क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का इख्तियार सौंप दिया गया। उन्नीस सौ 71 की बात करते हैं तो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट किसने लिखी? ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुसन्निफ को सामने खड़ा करें, इससे पूछें बानी पीटीआई के मैंडेट को इलेक्शन में चोरी किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बाजोड़ के इलाके डमाडोला में धमाके से शहीद साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह सुपुर्द खाक। धमाके में साबिक सेनेटर समेत 5 अफराद शहीद हुए। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए टारगेट किया गया। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शौकत अल्लाह के भाई थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डमाडोला में धमाके की शदीद मजम्मत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा धमाके की तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब। जब इद्दत के 39 दिन पूरे हो जाएं तो औरत का कॉल मौतबर है। शिकायत कुनंदा ने इस हवाले से साबित करना था, जो नहीं किया गया। वकील सलमान अकरम राजा के इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल। कहा, खबर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के कानून के से मुतमईन थे तो फ्रॉड किसके साथ हुआ? मुलाजिम लतीफ का बयान खबर मानिका के फ्रॉड की निशानदही करता है। जज ने रिमार्क्स दिए, 12 जुलाई से कबल हर हाल में फैसला करना होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, IMF का एक बार फिर बिजली के नरखों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्के। वर्चुअल मुज़ाकरात में IMF को मुश्किल फैसले से आगाह कर दिया गया। IMF को गैस कीमतों में इजाफे के इकदामात पर भी ब्रीफिंग। वजारत खजाना के मुताबिक IMF मईशत की बेहतरी के इकदामात पर मुतमईन है। नई कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त रवा माह के इख्तिताम पर मुतवक्के। बिजली के नरखों में इजाफे से पेशगी इकदामात पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। बजट में आम आदमी पर अरबों खरबों रुपए का बोझ। बैरून मुल्क काला धन रखने वालों के लिए एमएनएसटी का नाम दिए बगैर अरबों का रिलीफ। फाइनेंस बिल में एमएनएसटी का नाम दिए बगैर काला धन जाहिर करने की नई एमएनएसटी स्कीम मुतारिफ। पाकिस्तान से बाहर अपने असासे और रकम डिक्लेयर करने की इजाजत होगी। बैरून मुल्क असासे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करके उन्हें कानूनी करार दिलवा दिया जा सकता है। इनकम टैक्स के कानून में नई तरमीम शामिल। कोई फर्द, उसकी बीवी, बच्चों के नाम गैर मुल्की असासे मौजूद हैं तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर कर सकेगा। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। ज़राए सेक्रेटरी सनत और पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश की। बाकी जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 हुकूमतों ने स्टील मिल्स की निजकारी पर गौर किया। पता चला इसका कोई खरीदार मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन 600 अरब रुपए की है। वफाकी और सिंध हुकूमत का जमीन का तनाज़ चल रहा था। कागजात से वाज़ेह है ये जमीन स्टील मिल्स की मलकियत। निगरान हुकूमत ने फैसला किया जमीन इंडस्ट्रियल मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए।
मौजूदा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में निगरान हुकूमत के फैसले से इस्तीफा किया, हतमी फैसला होना बाकी है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बाइस कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस और नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्जमान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुरम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर भी बरी। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात पर समात। बानी पीटीआई की हाजिरी पर सुप्रीडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर तमाम मुल्जमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समात पर जो मुल्जमान पेश नहीं होंगे उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। दोनों केसेस की मजीद समात 31 जुलाई तक मुलतवी। लापता अफराद केस, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर जुर्माने बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है, लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, लापता अफराद की बाजियाबी पर ताहाल पेशरफ्त नहीं हुई। जस्टिस आमिर फारूक का इज़हार बरहमी, कहा कितना वक्त दें आपको, आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हम क्या करें, वजीर आजम को बुला लें, कोई प्रोग्रेस तो बताएं ना, हुआ क्या है, आप क्या कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 महीने का वक्त देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हर मर्तबा आपकी नई कहानी होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, एक काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं, आप एक काम करें, जो काम आप हमारे साथ कर रहे हैं, क्या मेहरबानी करके वो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। अदालत ने शहरियों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए ऑपोजिशन से 4 नाम मांगे गए थे। ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम बरकरार। आमिर डोगर ने कहा, मैं आज उसी खत का जवाब देने आया था, हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। हमने तो गुज़िश्ता हुकूमत में ऑपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आया उसी पर इलेक्शन करवाए थे। हमारी तरफ से नाम शेख वकास अकरम का ही है। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन जमातों का असम्बली ऐवान के गेट पर अलामती एहतजाजी इजलास। स्पीकर एजाज शफीक की जेर सदारत इजलास में मुतअद्दिद करारदादें पास। खवातीन की मखसूस नशिस्तों, बानी PTI की रिहाई, स्पीकर के रवैये और 9 मई के खिलाफ करारदादें मंजूर। मुअत्तल अरकान की बहाली और स्पीकर के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद पास। ऑपोजिशन अरकान की रुकनीत की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अवामी इजलास में 50 के करीब ऑपोजिशन अरकान की शिरकत। पंजाब असम्बली के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इजलास में आम आवाम की भी शिरकत। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी पर ऑपोजिशन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ आज असम्बली गेट पर कर रहे हैं। हाउस चलाने के डिक्टेशन वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 4 साल हाउस एक डिक्टेटर स्पीकर के हवाले किए रखा। मरीम नवाज ने पहले रोज ही राना आफ्ताब समेत पूरी ऑपोजिशन को इज्जत दी। ऑपोजिशन अरकान ने मरीम नवाज की तकरीर के दौरान मुसलसल गैर पार्लिमानी रवैया इख्तियार किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। स्पीकर ने ईवान का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगते देख रहा हूं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने का कहा गया है। अगर बानी PTI गद्दार हैं तो इस मुल्क में कोई भी मुहिब वतन नहीं। मुल्क में ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ख्वाहिश थी हालात इस नहिज तक ना पहुंचते।